नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सच बताऊँ, मेरे थोड़ी सी जुकाम हो रही, इसके चलते जो भी मेरे वीडियोस में वॉइस ओवर हो रहा है ना, उसमें भी आवाज़ कुछ ऐसी ही आ रही है क्योंकि जुकाम हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और मैं नहा कर के आ गई हूँ। और नहाकर मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो आप लोगों को पता ही है कि चल रहा है अभी श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष बुलाते हैं। तो पितृपक्ष में सब लोग, आप लोगों को पता ही है और मुझे तो बता रही हूँ मैं थोड़ी सी जानकारी कि भाई हमारे जो पितृेश्वर हैं वो धरती पे आते हैं 15 दिनों के लिए और हम सबको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा भी उनसे बनता है, कुछ लोग गौग्रास गाय को रोटी खिलाते हैं, कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से ये जो कार्य है वो करते हैं। हम लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारे सास ससुर हैं मेरे, वो इस कार्य को करते हैं। तो मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, पर हम लोग यहाँ रहते हैं ना बाहर, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि हम भी हमारी श्रद्धा अनुसार कुछ तो कर दें। तो हम केवल जो गौ ग्रास है वो निकालती हूँ मैं। तो बस खाना बनाऊंगी अभी। और मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाली हूँ कि आज पितृपक्ष में कुछ चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। वो ये होता है कि जिस दिन भी आपके घर में किसी का श्राद्ध है, उस तिथि के दिन आपको कभी भी सिर नहीं धोना चाहिए। पहली बात, आपको कपड़े जो है धोने नहीं चाहिए सर्फ साबुन से, कूटते हैं ना जिसे धोना बोलते हैं, वो आपका जैसे गाय की रोटी निकलने से पहले अपने कपड़ों को कभी भी ना कूटे। तो ये भी एक त्रुटि होती है, इसे कभी भी नहीं करना चाहिए इस तरह के कार्य को। इससे हमारे पितृ जो है नाराज हो जाते हैं हमसे। और सिर नहीं धोना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ खाने में होती है, जैसे कि खाने में क्या क्या चीज़ नहीं बनती है, तो ये है कि इसमें एक तो गोभी की सब्जी खाने में नहीं बनती है, हींग का यूज़ नहीं होता है, खास तौर से उड़द की दाल का महत्व होता है। तो आपको उड़द की दाल के दही बड़े बनाए जाते हैं, इस स्पेशल होते हैं, ये बनते हैं हमारे पितृेश्वर के भोग के लिए। तो मैं मेरी श्रद्धा अनुसार आज कुछ चीज़ें बनाऊंगी और हम ब्राह्मण तो भोजन नहीं कराएंगे, पर गाय को रोटी जरूर निकाल के खिला करके आएंगे। तो चलिए अब लग जाते हैं काम पर। तो सबसे पहले आ गई थी किचन में और अपनी खीर चढ़ा दी थी, क्योंकि खीर को बनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज खाने में मैं खीर, पूड़ी, सब्जी और दाल चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पर आलू की सब्जी भी बनने के लिए रख दी है। और एक्चुअली ये है कि एक हाथ से ही कैमरा भी पकड़ रखा था, ट्राईपॉड पे सेट नहीं करा था, तो कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। और हम सब्जी वगैरह को भी हिला करके दिखाते हैं ना, तो कैमरा तो हिल ही जाता है। एक तरफ मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं और ये मेरी जो दाल है ये बिल्कुल बन करके तैयार है। इसमें बस तड़का लगाना बाकी है। तो सारी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं और अब लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पर पूड़ी का आटा लगाऊंगी और मैं थोड़ा सा टाइट ही आटा गूंथती हूँ पूड़ी का। अभी लाइट चली गई है, सुबह से ही ना कम से भी कम 4 से 5 बार लाइट जा चुकी है। तो अभी गूंद लेती हूँ आटा। खीर बस इसमें शक्कर डालूंगी अब। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद लेती हूँ फटाफट से। और इस बार जो आटा है ना, वाकई में बढ़िया आटा आया है इस बार हमारे, बिल्कुल ही सॉफ्ट। तो इसकी रोटी बनती है और पूड़ी के तो क्या ही कहने, मार्केट का जो आटा रहता है ना, वाकई में इसकी पूड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मैंने इसमें हल्का सा तेल लगा करके इसे अच्छे से अभी रख दूँगी। तो यहाँ पर दाल का तड़का बिल्कुल सिंपल सा तैयार कर लिया है और देसी घी में ही तड़का लगा रही हूँ। तो बस देसी घी में राई जीरा तड़का करके और हरी मिर्च डाली है और मसाले डाल दिए थे। तो तड़का लगा लिया है और अब इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया, मेरी सब्जी और दाल दोनों में। और यहाँ पर खीर को भी हिला दूँगी बीच बीच में। और यहाँ पर अब इलायची कूट लूँगी अच्छे से। ज़्यादा नहीं कूटती हूँ मैं इलायची को, थोड़ा सा ही कूटती हूँ और इसको डाल दूँगी अपनी खीर में।
तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप मेरी खीर, इसमें इलायची ना से दिख रही है, तो ऐसी दिखती हुई मुझे अच्छी लगती है इलायची, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और डाल दिया है केसर, केसर से 4 चांद लग जाते हैं खीर में। तो खीर तो बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से बिल्कुल रबड़ी की तरह बन करके तैयार हो गई थी आज मेरी। और गर्मा गर्म देखिए फुलके जैसी, मतलब फूल के तैयार हो गई ये पुड़ियाँ। ऐसी फूली फूली पुड़ियाँ बढ़िया ही लगती हैं। और इस बार कढ़ाई मैंने छोटी ही ली है, क्योंकि कि ये कढ़ाई क्या है, जल्दी से गर्म हो जाती है। इससे पहले मैंने जो कढ़ाई ली थी ना, उसमें गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है उस कढ़ाई को। तो फिर आज मैंने छोटी कढ़ाई में पुड़ियाँ बना रही हूँ, उसमें बढ़िया भी बन रही थी। तो खाना जो है बिल्कुल बन कर के तैयार है। देखिए खीर, दाल, पूड़ी और चावल और आलू की सूखी सब्जी, साथ में नींबू रख लिया है। तो बस अब लगाऊंगी भगवान जी के यहाँ पर भोग। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान जी के लिए खाना निकाल दिया है, और इसमें मैं तुलसी पत्र वगैरह डाल रही थी। और बस यहाँ पर भगवान जी के भोग लगाएंगे, फिर गौ ग्रास निकालेंगे और जाएंगे गाय को खिलाने के लिए। तो हम आ गए हैं गाय को खिलाने के लिए गौ ग्रास जो हमने निकाला था। और एक्चुअली आज हमारी दादी जी का श्राद्ध है ना, तो हम लोग यहीं पर पीछे ही आ गए हैं, क्योंकि हमारे जस्ट पीछे ही गाय बंधी रहती है। तो ये गाय इतनी बढ़िया निकली, सच बताऊं, आजकल की जो गाय है ना पुड़ियाँ नहीं खाती हैं, पर ये जो गाय थी ना इतनी अच्छी थी, इसने सब कुछ खा लिया था, दाल सब्जी। नहीं तो बहुत सारी बार गाय जो होती है ना पुड़ी छोड़ देती है, पर इस वाली गाय ने ना पूरी थाली चट कर ली थी और अच्छे से पानी भी पी लिया था। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपने गाय के लिए जो भी खाना निकाला है वो गाय पूरी अच्छी तरह से खा जाए। तो यही बहुत बढ़िया और अच्छी बात थी हमारे लिए। तो बस यहाँ पर पूरा खाना खिला दिया है गाय को। अब लेकर के थाली चले जाएंगे घर पर। और भृगु भी इस टाइम पे स्कूल से आ गया था, उसको स्कूल तो मैंने सुबह ही भेज दिया था। तो चलिए खाना खा लेती हूँ फ़िलहाल। आप आइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए मेरे साथ साथ। तो भाई मुझे तो खीर लगता है ना, शुरुआत मीठे से करते हैं, तो खीर एकदम ही बढ़िया बनी थी आज हमारी। होता है ना ओट ओट करके, वो बहुत ही बढ़िया लाल चट्ट हो गई थी। और देखिए भृगु को मैं बुला रही थी खाने के लिए, वो आया ही नहीं। और अब सारा काम फ्री करने के बाद ना दिन में थोड़ा सा रेस्ट करा, और अभी शाम की 3 बजे वाली चाय जो है ये बन रही है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।